ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हम क्या देखने वाले हैं आज? इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। जावा को इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे अपने प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम के साथ। करेक्ट? सबको स्क्रीन दिख रही है ना? कोई दिक्कत उसमें? ठीक है, आप सबको आ जाना कहाँ पे? गूगल पे। कहाँ पे आना है? गूगल पे आना है। सिंपल सा सर्च करना है क्या? जावा। क्या सर्च करना है? जावा डाउनलोड। क्या आप इंटर करोगे, पेज आ गया। ठीक है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। नहीं आ रहा है समझ तो कहाँ पे क्लिक करो? ओरेकल दिख रहा है? ओरेकल जावा ये वाला दिख रहा है, सबसे ये है इजी ऑप्शन वाला। इस पे जाओ, क्लिक करो ओरेकल पर। ओपन हुआ पेज। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही है आपको। दिख रहे हो? यहाँ तीन चीज दिख रही है, लिनक्स, मैक, विंडो। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कितने होते हैं? ये तो पता होगा सबको, विंडो, मैक, लिनक्स होता है। करेक्ट? हमको किसके लिए चाहिए? विंडो के लिए। अगर आपको सपोज नहीं पता है कि आपका सिस्टम क्या है, सपोज कभी कोई होता है ना उसको पता नहीं होता कि तीनों क्या होता है। करेक्ट? तो आप सिंपल से कहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ कहीं दिख रहा है ओपन जेडीके अर्ली एक्सेस, दिख रहा है ना? आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, ये आपको एक पेज पर लेकर आएगा, न्यू पेज पर आया। अभी जो पेज ओपन होता है ना, ये कॉन्फ़िगर करता है आपके सिस्टम के साथ डायरेक्टली। मैक है तो मैक के लिए ओपन करेगा, विंडो है तो विंडो के लिए ओपन करेगा। तो आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। इजी हुआ हमारे लिए। अब आते कहाँ है? अब यहाँ पे देखोगे आपको मिल क्या रहा है? रेडी फॉर यूज। रेडी फॉर यूज का मतलब समझते हो सब लोग कि यूज करने के लिए तैयार है। करेक्ट? आपको दिख रहा है JDK 23, इस पे क्लिक कर लो एक बार। आपने जैसे क्लिक किया आपको दिख रहा है ऐसे, यहाँ दिख रहा है देखो जावा SE 23, जावा SE 22, 21, 20, 19, 80, 70, 60 दिख रहा है सब कुछ। तो जावा के क्या सारे जानते हो? बिल्ड के वर्जन है। जैसे कि आप देखो, अगर हमको चाहिए एंड्रॉइड का 7वां वर्जन, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। प्रीवियस पड़ा है, नया वाला भी है, बीच का भी है। जैसे अभी 15 चल रहा है तो 15 से आने से पहले 14, 13, 12, 11, 10 सब होगा। करेक्ट? तो ऐसे जावा का जो 23 वर्जन है, इसको आने से पहले उसके सारे वर्जन पड़े हुए हैं। अब क्या होता है ना कि कुछ कुछ मोबाइल होता है कि जो न्यू एंड्रॉइड वर्जन सपोर्ट नहीं कर पाता। जैसे अभी कुछ 4G ले लो आप, तो 14 वर्जन नहीं सपोर्ट करता एंड्रॉइड का, तो उसके लिए होता है 8, 9, 7 ये होता है। करेक्ट? तो ऐसे ही होता है कुछ हमारा क्या काम, प्रोजेक्ट कि जो कि लेटेस्ट वर्जन सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए सब अपने स्पेसिफिक क्या करते हैं, चूज करते हैं। करेक्ट? तो यहाँ भी हमारे पास सारे दिख रहे हैं ना, तो हमको जो चूज करना है, हमेशा आप चूज कर सकते हो क्या? 17 या फिर 21। अभी के लिए आप दो चूज कर सकते हो, क्या क्या? एक 17, एक 21। चेंजेस नहीं रहेगा कोई ज्यादा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि चेंज क्या है इसमें। बट कुछ चेंजेस होता है कि जो हमको पता नहीं चलता, जो कि JDK JRE JVM पे काम करता है। करेक्ट? हमको तो सिर्फ पता है कोड करना। जैसे कि एंड्रॉइड में, अब जैसे एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ मैं, एंड्रॉइड में जब हमारे आए 14 वाला वर्जन, इसमें कुछ देखोगे आप सेटिंग चेंज हुआ होगा, UI सेम मिलेगी आपको, काम सेम होगा, नेविगेशन सब कुछ वही होगा। बट 7वें वाले वर्जन में आप देखोगे आज की डेट में क्या है, जो फोन है सब कहाँ से होता है? साइड में होता है। स्क्रॉल बैक करोगे साइड बैक हो जाता है। करेक्ट? पहले क्या होता बटन होता था, बट अभी दोनों ऑप्शन आ गए हमारे पास, चेंज कर लो आप जिसके अकॉर्डिंग करो। पहले था कि अब एक एक बैक करना है तो आपको सिर्फ कहाँ राइट साइड से करना होगा, अब तो लेफ्ट साइड भी आ गया। करेक्ट? अब सोचो कि कुछ लोग हैं कि उनको वही चीज पसंद है कि बटन नीचे क्लिक करो, कुछ लोग इसको हटा देते हैं। करेक्ट? तो आपको कुछ कुछ माइनस चेंजेस मिलेगी जो कि एसिस में भी है, जावा में कुछ कुछ माइनस चेंजेस हैं जो कि आपको काम करते करते पता चलेगा। करेक्ट? तो हम कौन सा इंस्टॉल करते हैं? चलो 17 का। करेक्ट? 17 पे आप क्लिक करोगे तो देखो लोड हो रहा है, पेज बन के आएगा आपके पास, दिख रहा है? आप जब यहाँ पे देख लेना कि आपका 17 यहाँ पे लिख के आए, तब जान लेना कि आप कहाँ सही पेज पर हो। करेक्ट? जब सही पेज पर आ जाओ, आपको दिख रहा है पे कुछ, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिंक दिख रहा है कुछ सारा। ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है बाइनरी, देखो बाइनरी दिख रहा है, बाइनरी ओनली यूज। एंड यहाँ दिख रहा है RI बाइनरी दिख रहा है, बिल्ड दिख रहा है, बिल्ड नंबर अंडर जी दिख रहा है। अब यहाँ पे जब आप आओगे देखो लिखा है विंडोज 11.64 जावा डेवलपमेंट किट। करेक्ट? अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, ये क्या करेगा? डाउनलोड। देखो एक विंडो के लिए दिख रहा है कि लाइनक्स के लिए दिख रहा है? आपको विंडो के लिए करना है तो विंडो के लिए ले लो। करेक्ट? क्योंकि विंडोज में दोनों चलता है, एक लाइनक्स भी चलता है, विंडो भी, इसी सिस्टम में।
मैक के लिए तो अलग सिस्टम रहता है, आईपी एड्रेस उसका अलग होता है। करेक्ट। क्लिक करते हैं किस पे, विंडो पर। जैसे विंडो पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड ही स्टार्ट हुआ। करेक्ट। मेरे में डाउनलोड है, इसमें स्टॉप कर रहा हूँ। जैसे डाउनलोड पूरा हो जाए, करेक्ट, तो आपका ये जान दो कहाँ पर आएगा फोल्डर, डाउनलोड किस में आएगा, डाउनलोड वाले फोल्डर में। जैसे ये वाला हुआ डाउनलोड फोल्डर मेरा। करेक्ट। अब जैसे यहाँ पर डाउनलोड वाले फोल्डर में आएगा तो फोल्डर बन के आएगा किस तरीके से, इसमें होगा जावा का ना, जावा जावा, मतलब देखो जब भी आएगा ना तो ऐसे बन के आता है, मतलब ऐसे जी फाइल बन के आएगा। अब देखो कि यहाँ भी जी फाइल बन के डाउनलोड हो रहा था। ठीक है, जी फाइल बन के डाउनलोड होगा। जब आएगा तो उसको क्या करोगे, अब जी फाइल आया ना, इसको हमको करना है क्या, एक्सट्रैक्ट। क्या करना है, एक्सट्रैक्ट। जिससे इस पे करोगे राइट क्लिक, दिख रहा है एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट फाइल, दिख रहा है ना। तो ये भी करोगे तभी होगा, फाइल करोगे तभी होगा। तो फाइल वाला करना है इसे एक्सट्रैक्ट, मैं करके दिखा रहा हूँ, वीडियो है बट करके दिखा रहा हूँ। हो गया एक्सट्रैक्ट, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर आया ना, 2D में आ गया। करेक्ट। इसको ओपन करूंगा फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर जो भी रहेगा, फोल्डर के अंदर जो भी रहेगा उसको करना क्या, कॉपी। क्या करना, कॉपी करना। उसके बाद आपको दिस पीसी दिख रहा है, कहाँ पे जाना है, दिस पीसी में आना पहले, फिर आना इसके अंदर लोकल डेस्क, यहाँ पे दिख रहा है प्रोग्राम फाइल, ओपन करना। अब यहाँ पे आने के बाद एक बनाना जावा का फोल्डर। अगर आपके पास यहाँ से देखो मेरे पास जैसे ऑलरेडी है तो मैं नहीं बनाऊंगा, अगर नहीं है तो आप एक नया फोल्डर बनाओगे, चाहे कंट्रोल शिफ्ट एन करके बनाओ शॉर्टकट की के साथ। अगर शॉर्टकट की नहीं आ रहा करने तो राइट क्लिक करोगे, न्यू और फोल्डर। करेक्ट। जैसे मैं अगर बनाऊँ शॉर्टकट की से आया, कंटिन्यू, एक अपना फोल्डर का नाम दे दो। जैसे मैं लिख दूँ क्या, जावा 2, मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि मेरे पास एक जावा है तो जावा नाम से बनेगा नहीं, नया नाम चाहिए उसको, जावा 2 से बनाया मैंने। अब जो भी मैंने कॉपी किया था वहां से उसको कहाँ करूंगा, इस फोल्डर में लाके पेस्ट कर दूंगा। तो जो जब पेस्ट करोगे आप ना, आपको पेस्ट करने के बाद ये वाला फोल्डर मिलेगा सारा। ठीक है, जो आपने डाउनलोड किया ओपन जेडीके करके यही आपके पास आएगा। करेक्ट। और जब ये आएगा आपके पास, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, आपके पास ये आया। अब आपके पास जावा तो इंस्टॉल हो गया, क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया, सब कुछ हो गया। बट अब जावा को हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, जावा इंस्टॉल हो गया तो अलग चीज है, बट हमारे सिस्टम के साथ अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ। उसको पता कैसे करते हैं हम कि जावा हमारे पास है या नहीं है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए आप करना विंडो बटन, विंडो बटन पता है सबको, कीवर्ड का क्लिक करना, टाइप करना CMD। क्या टाइप करना, CMD। ब्लैक कलर में लिख के आ रहा है कुछ, क्या लिख के आ रहा है रिंकू, सिस्टम। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। करेक्ट। तो याद रखना ऐसा नहीं कि CMD आपने लिखा और कुछ और आपके पास आ रहा है तो वही ओपन कर लो। आपको ओपन क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट, इसको करो ओपन। करेक्ट। जैसे ओपन करोगे आपके पास ब्लैंक पेज आ रही है, दिख रही है। अब अगर आपके पास जावा है या नहीं है ये चेक करना है आपको, उसके लिए होता है एक कमांड। क्या होता है, एक कमांड आप लोग फटाफट लिख लो, जावा चेक, आप लिख लो, मतलब इसे आपको चेक करना है, टू चेक जावा इज configured in our system or not, to check java configured in our system or not. configured, configure, CONFIGURE, in our system or not, in our system or not। इस आपके साथ आपके सिस्टम में जावा कॉन्फ़िगर है नहीं है, आपको पता करना है। तो कैसे करोगे, आप ऐसे लिखो, पहले मैं यहाँ पे लिख के भी दिखाता हूँ आपको कैसे लिखो। जैसे पहले लिखो ओपन, हाँ ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है,
प्रॉम्प्ट। CMD लिख दो क्वेश्चन। हाँ, अगर इसके पहले भी लिखना है तो इसको लिख दो क्लिक ऑन तो विंडो बटन। हाँ, टाइप CMD। ठीक है, एग्जैक्टली आपको ऐसी स्टेप फॉलो करोगे जाके ओपन करेगा। ठीक है, अब जैसे ये किया आपने, उसके बाद क्या टाइप करोगे आप, जावा स्पेस डबल हाइफन स्पेस एक रहेगा, और जो दिख रहा है माइनस इसको बोलते हैं क्या, हाइफन, डबल हाइफन, उसके बाद वर्जन, क्या वर्जन। वर्जन का मीनिंग गलत मत लिखना कोई भी, क्योंकि मीनिंग गलत रहेगा तो काम भी नहीं करेगा। ठीक है, स्मॉल से कोई मतलब सब स्मॉल, सब स्मॉल। जो भी कमांड आप लिखोगे, ठीक है, ये कमांड सारे क्या होते हैं ना, पहले से बने हुए रखे होते हैं। तो कमांड अगर स्मॉल में तो स्मॉल में ही, स्पेस भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकते आप। जावा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। हाँ, ये क्या करेगा, आपके वर्जन को बताएगा। ठीक है, तो अब यही कमांड से हम कहाँ टाइप करते हैं, अपने CMD में आते हैं यहाँ पे। तो एक बार पूरा हटा देता हूँ, करते हैं क्या, जावा स्पेस हाइफन हाइफन, फिर क्या लिखूं, वर्जन। मीनिंग सही है, रुक जाओ अजय, नहीं क्या रहेगा रिंकू, ठीक है, इंटर। अगर आपके पास से तो आपका वर्जन आ गया, आपको पता चल गया। अगर नहीं होता, अगर नहीं होता तो क्या आएगा वो भी देखते हैं। तो मैंने जो सेटअप किया है पहले मैं इसको हटाता हूँ, फिर सेटअप करेंगे आपके सामने पूरा। ठीक है, इसको कट करते हैं, फिर से ओपन करते हैं CMD जावा स्पेस हाइफन हाइफन। क्या कह रहा है, जावा इज नॉट अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। जावा है ही नहीं इसके पास अब, करेक्ट। डाउनलोड तो मेरे पास भी रखा है, बट मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। जब कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा तो सिस्टम को पता नहीं कि जावा है क्या चीज, करेक्ट। अब सोचो कि अब अभी आपके सिस्टम में जब डाउनलोड करोगे ना, सबके पास यही आएगा, पहली बार चेक करोगे तो। अब इसका वर्जन आपको अगर मिल गया, इसका मतलब है, नहीं मिल रहा यानी नहीं है। तो अब इसको अपने साथ, मतलब अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है, तो क्या करोगे, आप कहाँ पर आओगे, अपने यहाँ फाइल में, जो प्रोग्राम फाइल है, ध्यान देना आपके पास दो फाइल मिलेगी, कंफ्यूज मत होना। एक है प्रोग्राम फाइल्स, एक है प्रोग्राम फाइल्स के 86 मल्टीप्लाई बाय 86। 86 में कहीं मत जाना, आपको जाना कहाँ है, फाइल्स में सिर्फ, करेक्ट। एक फोल्डर रहना चाहिए जिसका नाम जावा, उसके अंदर आप आओगे, ये फोल्डर दिख रहा है, इसको भी ओपन करो। फिर फोल्डर दिख रहा है JDK21, ओपन करो। फिर दिख रहा है बिन, जब तक आपको बिन नहीं दिखे आप समझ लो कि जावा इंस्टॉल कर ही नहीं पाया सही से। ये फोल्डर दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे बिन देखिए इसको करो ओपन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब आपको ओपन कर लिया बिन। अब दिख रहा है जहाँ बिन लिखा है, इसके बगल में क्लिक कर देना। इसे क्या कर देना, क्लिक करने से क्या होता है ना, ये फाइल का दिख रहा है, लोकेशन पूरा मिल गया आपको, दिख रहा है ना लोकेशन, कहाँ पर आप देख रहे हो, सी प्रोग्राम फाइल जावा दिख रहा है फोल्डर। तो यही लोकेशन का क्या कर लो आप, कॉपी, क्या कर लो, कॉपी। अब कुछ मत समझना, अगर यहाँ से भी नहीं हो रहा कॉपी, नहीं हो रहा कॉपी अगर, तो आप एक बैक आना। ठीक है, आना कहाँ पे, बिन पर ऐसे एक बार क्लिक करना, फिर करना राइट क्लिक, क्या प्रॉपर्टी दिख रही है, यहाँ भी क्लिक करोगे प्रॉपर्टी में, तब भी देखो आपको यहाँ मिला सारा लोकेशन। ठीक है, ये लोकेशन दिख रहा है ना, समझ लो आपको बिन तक जाना है पूरा। कहाँ तक जाना है, बिन तक। जब तक बिन तक नहीं जाओगे आपको सारा लोकेशन नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो आप यहाँ से भी लोकेशन ले सकते हो, और यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ से भी ले सकते हो लोकेशन, करेक्ट। जैसे लोकेशन आपने ले लिया, अब आपका काम फिर से क्या है, क्लिक करना है विंडो बटन, कहाँ पे, पहले नोटपैड भी देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ताकि लिखते चलना आप लोग भी। मैं इस पे लिख दे रहा हूँ, आखिर में आप भी लिख लेना।
क्या करेंगे, क्लिक क्लिक ऑन विंडो बटन, ठीक। उसके बाद टाइप ENV, क्या ENV, ठीक है। क्या टाइप करना है, उसके बाद होगा ओपन क्या, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सिस्टम। देखो जैसे मैं यहाँ पर यहीं पर हूँ, मैं भी करता हूँ विंडो क्लिक ENV, दिख रहा है, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। क्या लिख के आ रहा है, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट, करेक्ट। तो अब यहीं आपको भी लिखना है एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। मैं इन्वायरमेंट को एनवी करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको क्या करोगे आप, ओपन एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, करेक्ट। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे आप देखो करते हैं ओपन एनवी में, ओपन किया ना अभी, ठीक है, ओपन किया हमने क्या एनवी को। अब दिख रहा है आपको क्या मिला, सिस्टम प्रॉपर्टी दिख रहा है ना यहाँ टॉप पे। इसके नीचे आप देखोगे इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या रहा है, तो आपको इसी पे करना है क्या, क्लिक, ठीक है। यहाँ भी लिखते चलते हैं, क्लिक ऑन इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक। आप जैसे क्लिक करोगे कैसे पे, एनवायरमेंट वेरिएबल पर, तो आपको दिख रहा है इस पेज पर आ गए हो, करेक्ट। इस पेज पर आने के बाद आप दिख रहे हो एक यहाँ पे दिख रहा है पाथ, इंपोर्टेंट कॉल है, ठीक है। क्या है पाथ, ये क्या है यूजर वेरिएबल। इसको आप लिखना क्या लिखा ऊपर, यूजर वेरिएबल फॉर एडमिन, करेक्ट। इसके नीचे क्या लिखा, सिस्टम वेरिएबल। तो हमको क्या चेंज करना है, सिस्टम वेरिएबल, सिस्टम को जाके बताना अपने कि हमारा भाई जावा को ले लो आप, करेक्ट। यूजर को नहीं बताना है, किसको बताना है, जैसे कि आपको पता होगा जो थोड़ा लैपटॉप चलाए हो कि एक सिस्टम में मल्टीपल यूजर होते हैं, होता है ना, 4-6 यूजर बना लो। अगर आप यूजर पे बनाओगे तो किसके लिए काम करेगा, सिर्फ एक यूजर के लिए। अगर आपने सिस्टम पे बनाया तो चाहे जितने यूजर रहे सबके लिए काम करेगा। तो हमको कहाँ बनाना है, सिस्टम लेवल पे, करेक्ट। तो सिस्टम पे आओ, दिख रहा है पाथ, क्लिक। जब पाथ आपका एक ब्लू कलर में हो जाए, किस कलर में, ब्लू कलर में, तब यहाँ लोग सेलेक्ट हो गया। कहाँ पे क्लिक करो फिर, एडिट। जैसे एडिट करोगे ये पेज आ रहा है आपके पास, तो आपको करना क्या है, क्लिक करना है न्यू, किस पे, और जो लोकेशन हमने कॉपी किया था उसी को कर दो क्या, पेस्ट। आप ध्यान देना पेस्ट करते टाइम भी आपके लास्ट में बिन रहना चाहिए, ठीक है। कॉपी किए हो ठीक है, पेस्ट करने के बाद भी एक बार क्रॉस चेक करो कि बिन हमारे पास आया नहीं है, नहीं है तो नहीं चलेगा वो, करेक्ट। बिन आ गया, अब इसको कर दो क्या, ओके। फिर यहाँ पे कर दो क्या, ओके, करेक्ट। इसको भी कर दो क्या, ओके। जब इतना सब हो गया, अब आप आओगे सिस्टम पर। अब सोचो कि यहाँ पे मैं सर्च करूँ, चलो एक बार करके दिखाता हूँ आपको, जावा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, क्या कह रहे हो, आ जाएगा वर्जन अब, सब कह रहा है, नहीं आया तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ये सिस्टम अभी रिफ्रेश नहीं हुआ। ये पेज हमारा पहले से ओपन था, हमने ओपन किया दोबारा। तो जब भी आप इस पे कुछ चेंजेस करो सिस्टम में, इसको तुरंत करो कट, इसको करो फिर से ओपन, क्योंकि ये पेज रिफ्रेश नहीं किया ना इसने, इसके पास तो ओल्ड वाला डेटा है अभी। इसको आपको करना क्या, रिफ्रेश। अब करो जावा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, करेक्ट। आ गया आपका वर्जन, करेक्ट। तो कभी ये मत कंफ्यूज हो जाना, मान लो आपका ऑलरेडी ओपन था, सेटअप किया, अब कर रहे चेक, अरे ये तो आ ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे हुआ, नहीं फिर से डिलीट करो सब कुछ, नहीं, कमांड एक बार फिर से करो क्लोज। मान लो अगर इस बार भी नहीं आता ना, मैं क्या करता, सब कुछ क्लोज करता फिर से ओपन करता। कभी कभी क्या होता है, सिस्टम रिफ्रेश नहीं कर पाता चीजों को, तो आपको ये देखना पड़ेगा आपका सिस्टम रिफ्रेश होना चाहिए, ठीक है। पैनिक होकर काम मत करना कि नहीं हुआ फिर से करो डिलीट, कभी नहीं। क्लियर यहाँ तक, जावा हो गया सेटअप, कोई डाउट, चलो। इसको जैसे यहाँ पे था क्लिक ऑन इन्वायरमेंट वेरिएबल, फिर क्या था, सेलेक्ट क्या, पाथ इन सिस्टम वेरिएबल, ठीक है, ठीक है, एंड ऐड
न्यू पाथ ऑफ द जावा और जेडीके। क्लिक ऑन ओके बटन एंड क्लोज द ऑल पॉपअप विंडो। ठीक है, दैट्स इट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू सेट द इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए था ये, और जावा का वर्जन चेक करने के लिए था। करेक्ट, इसके साथ तुम ले लियो। एच किधर के भाई, आप लोग अभी कुछ करते नहीं क्या इस पे? 3 लोग एडेड है इस पे। ठीक है, हमारा नहीं ऐड होगा ऐड नहीं किया 3 लोग। कर रहे थे, हो ही नहीं रहा है इनका, पता नहीं क्यों दे रहा है, तुमने कॉलेज में आज कर दिया इसका वहाँ हो ही नहीं रहा है, कहाँ से अच्छा, मुझे हाल के भेजना, मैं कर दूंगा मेरे नंबर पे। ठीक है, चलो चलते हैं। ये हो गया क्लियर। तो अभी आपका क्या हुआ सेटअप? पहले तो हुआ सेटअप क्या, जावा। अब जावा तो सेट हो गया, अब जावा तो हम डायरेक्टली चला नहीं पाएंगे। ऐसे नहीं है कि हम नोटपैड में लेके चला ले, चला सकते हैं, चला सकते हैं, लिंक से चला हाँ फाइल में सेव करके फिर वहाँ चला से सकते हैं। हम नोटपैड से भी चला सकते हैं जावा को अपने, करेक्ट। और जावा को चलाने के लिए अगर हमको सारा काम तो नोटपैड से होगा नहीं। जैसे आपको भी पता है कि अगर आपको डेटा रखना होता है ना, जैसे एक टेबल बनाना है तो नोटपैड में बना पाओगे टेबल नहीं ना, उसके कुछ अलग टूल यूज करते हो आप। अगर आपको एक इमेज बनाना है तो किस पे जाते हो, अलग पे जाते हो। सिस्टम में सब कुछ है बट नोटपैड पे सारी चीज नहीं हो पाता। तो वैसे ही जावा का हर काम इस पे नोटपैड पे नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स है। ठीक है, तो जो टूल है उस टूल का नाम क्या हमारे पास है? पहला है क्या, इक्लिप्स। क्या है? इक्लिप्स IDE। आईडी का कल फुल फॉर्म बताया था मैंने, क्या है रिंकू? देखना नहीं है, IDE का फुल फॉर्म अब देख रहे हो, इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब से इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किसका सर? IDE इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सर इंटीग्रेट डेवलपमेंट सुन के देख के सुन के मतलब अपने बात की अटल रहो ना। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। क्या? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, इंटीग्रेट का मतलब जुड़ रहा है, इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ चुका है, करेक्ट। सेकंड क्या होता है? VS कोड। क्या होता है? इसको बोलते हैं क्या? हाँ, विजुअल स्टूडियो। सही है। हम पढ़ेंगे इस 2 चीज पे, बट जो अभी मार्केट में चल रहा है सबसे ज्यादा मोस्ट में चल रहा है, एक अगर हम समझे ना तो चल रहा है VS कोड। बट VS कोड पे जावा करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बाकी लैंग्वेज तो बहुत इजी है बट जावा थोड़ा क्या हो जाता है, टफ। तो हम उसके लिए जावा के लिए क्या चूज करेंगे? इक्लिप्स। देखो है तो दोनों एडिटर, कोई चेंजेस नहीं मिलेगा आपको, उस पर भी काम करना है, उस पर भी करना है। बट हम जावा के लिए क्या चूज करेंगे? इक्लिप्स। बाकी चीज के लिए क्या चूज करेंगे? VS कोड। ये मत सोचना कि इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा 2 महीना, 1 दिन का काम रहेगा, आधा घंटा 2 घंटा दे दोगे, खत्म, देख लोगे, खत्म कहानी। जैसे इसमें होगा, मैं दिखा दूंगा, मैं दिखाई दोनों होगा मेरे पास, आई थिंक दोनों पे चलता होगा। ठीक है, ये रहा VS कोड। ठीक है, देखो ये भी हमारा क्या है, एडिटर ही है। इस पे टर्मिनल पे सब कुछ चलता है। ठीक है,
इस पे भी सब कोड वैसे लिखा जाएगा जैसे वहां पे लिखोगे, दिख रहा है? ये जावास्क्रिप्ट के लिए कोड है। और हमारे पास क्या है, इक्लिप्स भी है। इक्लिप्स में जावा का यूज करते हैं ज्यादातर, जावा पाइथन सी शार्प का इक्लिप्स में करते हैं यूज। रीजन ये है ना, इसमें ज्यादा सजेशन चाहिए होता है हमको। किसमें सजेशन चाहिए होता है? जावा में, क्योंकि मेथड्स के नाम बहुत सारे होते हैं, तो इक्लिप्स ज्यादा सजेशन प्रोवाइड करता है इंस्टेड ऑफ द वीएस कोड। वीएस कोड भी देता है, बट वीएस कोड अगर नहीं है ना, सजेशन में दे के आपको बनवा देता है, तुरंत बना लो और हाँ क्रिएट कर सकते हो। बट इक्लिप्स क्या कहता है, सजेशन देगा रहेगा तभी, अगर आपने लिख दिया एरर आने के बाद कहता है बनाओ, वैसे नहीं देता। पहले एरर आएगा आपके पास कंपाइल टाइम में, फिर क्या बना लो। बट वीएस कोड एरर नहीं देगा, डायरेक्ट बना देगा। प्रॉब्लम ये होती है। और जावास्क्रिप्ट जो होता है ना, उससे हमको सजेशन चाहिए नहीं होता, नाम ही ऐसा है कि याद रहता है हमेशा। मेथड सारे बहुत याद रहते हैं वीएस कोड के सबको। बिगिनियर के लिए तो यही सही रहेगा। हाँ हाँ, वीएस कोड देखो, वीएस कोड हम बताए ना, वीएस कोड यूज करते हैं। देखो मार्केट में सारी चीज चल रही, अभी जैसे आपको मैंने दो बताया ना, है तो और भी। जैसे कि अभी आप सुनोगे ना, एक होता है इंटेलिजे, क्या होता है? एक होता है इंटेलिजे, एक होता है एपीएम का होता है। एपीएम स्टूडियो जब आप डाउनलोड करोगे तब भी होगा। मतलब ऐसे एडिटर देखो ना बहुत सारे हैं, जैसे वीएस कोड मैंने बताया आपको, ठीक है। एक विजुअल स्टूडियो होता है, एक वीएस कोड सिर्फ उसका नाम है, उसका नाम क्या है? वीएस कोड। वो होता है एडवांस लेवल पे, डेवलपर्स के लिए होता है, ठीक है। हमारे पास एडिटर अगर आप देखने जाओगे ना, कम से कम 10-12 एडिटर्स हैं। तो अब एडिटर चाहे यूज करो, वो कंपनी आपको बोलेगी भाई इस पे आप काम करो। एडिटर में कोई चेंजेस नहीं होता। मैं आपको चाहे वर्डपैड में बोलूँ, चाहे नोटपैड में बोलूँ, चाहे विनवर्ड में बोलूँ, लिखना आपको आएगा। ये आपको लिखने आना चाहिए, सीखना कैसे है आप तो सीख लोगे, करेक्ट। जैसे अब नोटपैड में आपको ये पता था कि बोल्ड नहीं कर सकते, इटैलिक नहीं कर सकते नोटपैड में। आपको वर्डपैड में गए, आप वहां पे गए, सजेशन मिलेगा आपको, भाई करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। सजेशन सामने वाला खुद देता है आपको, करेक्ट। बस यही चेंजेस, अब कुछ नहीं। एडिटर से कोई मतलब नहीं रहता कि आप एडिटर इस पे क्या, ये नहीं पता आपको, आप सीख लोगे, ठीक है। तो हम सीखने किस पे वाले हैं? इक्लिप्स पर हमारा ये रहेगा, करेक्ट। तो अब चलते हैं, इक्लिप्स भी तो डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। जावा दोगे, अब क्या करेंगे? इक्लिप्स। कहाँ पाते हैं? क्रोम पे। चलो इसको पहले मैं हटा दूं। अब आते हैं, फिर से सर्च करते हैं, क्या? इक्लिप्स, क्या? इक्लिप्स डाउनलोड। ज्यादा सोचना नहीं है, आराम से इक्लिप्स डाउनलोड। जैसे हम मूवी पहले डाउनलोड करते थे, याद है ना? डाउनलोड लिखे तो लास्ट में आना है उसको, बस वही करना है, ठीक है। अब देखो जैसे इक्लिप्स डाउनलोड पर आप आ गए ना, पहले पेज दिख रहा है www.eclipse.org, इस पे जाके क्या कर दो, क्लिक। आ गया ओपन होके, इसको कर देना अलाउ, ठीक है। आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड 84 86 64। आप नीचे आओगे, देखो ये भी सारे क्या है, एडिटर्स ही हैं इक्लिप्स के, ठीक है। तो आपको जरूरत किसकी है? सिर्फ इसकी। आप क्लिक करोगे इस पे डाउनलोड पर, ठीक है। यहाँ पर आ गया, आपको दिख रहा है डाउनलोड बटन, कर दो इस पे क्या, क्लिक, ठीक है। आपने जैसे इस पे क्लिक किया डाउनलोड पे, ये पेज आएगा, सब्सक्रिप्शन के लिए है, बट आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मैं बता रहा था ये सब्सक्रिप्शन के लिए होता है, बट आपका डाउनलोड यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास देखो है, हाँ कंपनी भी ले सकते हैं। हाँ, ये कंपनी, ये पेड भी होता है। पेड का मतलब ये हो जाता है ना कि आपकी चीजों को सिक्योर करके रख लेगा वो, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप इंस्टॉल करोगे फिर से कहाँ पे आ जाएगा, आपके लोकल में, डाउनलोड फोल्डर में, ठीक है। तो डाउनलोड फोल्डर में होगा कहीं भी, मेरे पे देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें से पड़ी है। हाँ हाँ, सर्च करेंगे, थोड़ा सर्च करने के बाद लेट से ओपन होने लगता है कोई चीज। जैसे किसी वीएस को डाउनलोडेड है ऑलरेडी, तो इक्लिप्स भी कहीं टॉप पे होगा इसके। इक्लिप्स यहाँ पे रहा, करेक्ट। जैसे जब डाउनलोड हो जाएगा, इसको करना ऐसे आएगा, तुम डाउनलोड के डबल क्लिक करोगे, जैसे अब डबल क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो,
क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करना तो पता है एप्लीकेशन सबको। जब इंस्टॉल करने आओगे, एक बार कर ही लेता हूँ क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। चलते हैं सेटिंग्स पे। इंस्टॉल प्रोग्राम इक्लिप्स। मोबाइल साइलेंट रख लो भाई किसका। चलो इसी पे क्या करता हूँ मैं, जैसे देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, डबल क्लिक करूंगा, देखो मैंने किया है डबल क्लिक इसको इंस्टॉलेशन के लिए। करते हैं इसको इंस्टॉलेशन। ठीक है, देखो जब आप डबल क्लिक इंस्टॉल करने आओगे ना, ये सारे दिख रहे हैं ऑप्शन आपको, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना। तो आपको ऑप्शन कौन सा चूज करना है, पहला वाला। क्या चूज करना है आपको, क्या लिखा है इस पे, इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर, करेक्ट। इसके नीचे भी बहुत सारे लिखे हैं, आप देखो इक्लिप्स आईडी फॉर द सी शार्प डेवलपर्स, ठीक है। नीचे आप देखोगे बहुत सारी चीज अलग अलग पीएचपी के लिए दिख रहा है, ठीक है। तो आपको कौन सा चूज करना है, पहला वाला। जैसे पहला वाला चूज करोगे आप, अब आएगा इंस्टॉलेशन, क्लिक कर दोगे तो इंस्टॉल पूरा हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा, वही टाइम लेगा थोड़ा सा वक्त, देखा कर हो जाए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, ये होगा तो ओवरलैप कर जाएगा उसको। चलो कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इंस्टॉलेशन पूरा होगा ना, एक आता है वेलकम पेज, क्या आता है, तो उसको कट करना होता है, बस हो जाए फटाफट तो सही रहेगा। चलिए फिर क्या है वो, हमारे लैपटॉप पर आते नहीं लायक लिस्ट आ गई है। वाले भी कह रहे थे कि सर मेरे लैपटॉप से पढ़ा लो। नहीं ऐसे क्या होगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज़्यादा सही पड़ेगा। हाँ, खुद से करोगे सारी चीजें खुद से मिलती रहेगी। वो जाके सोएंगे तो सीएमडी सर इस वाले में सीएमडी सर 23 वर्जन है। सिमडी का हाँ, देख लेंगे, हो जाएगा। वहाँ पे डाउनलोड करवाया है ना सर। अच्छा, फिर से डिलीट किया, फिर से सेटअप कर। आ जाएगा कोई नहीं। अगले साल 25 हो जाए, 2 साल पुराना हो जाए। मतलब देखो इंस्टॉल ही करना है, इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। मतलब समझ लो इंस्टॉलेशन जैसे पूरा होगा ना, आपका इक्लिप्स आ जाएगा। और किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। एक बार मैं करता हूँ इसको आपके लिए थोड़ा सा चेंज, अंदर करता हूँ, ब्राउज करता हूँ आपके लिए, बनाते हैं एक फोल्डर बना दो आपके लिए। आप लोगों के लिए इसको रखता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स, जब इंस्टॉलेशन के बाद ना आपका भी ऐसे ओपन होगा, बिल्कुल जैसे दिख रहा है अभी नया नया, ठीक है। जैसे एग्जैक्टली ऐसे आएगा, ठीक है। किस तरीके से आएगा, एग्जाम ऐसे जैसे दिख रहा है आपको। तो आपको करना क्या, एक क्रॉस दिख रहा है इसमें, एक दिख रहा है यहाँ पे हाइड, एक यहाँ दिख रहा है क्रॉस, कर देना कट, हो गया। अब आपके पास दोबारा नहीं आएगा पेज, करेक्ट। अब ये मिल गया आपको एडिटर। अभी तो आप सबको पहली बार दिखा, तो अब इसको चलाने भी आना चाहिए, करेक्ट। इसको चलाना सीखना है, तो आपको इतने सीखना है जितना आपको जरूरत है, बाकी चीजें करते करते आपको आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है साइड में,
ब्लू कलर में क्या क्या लिखा है, कौन बता सकता है? क्रिएट क्रिएट प्रोजेक्ट क्रिएट प्रोजेक्ट। एक सेकंड में बड़ा कर देता है इसको ना, पहले बताना चाहिए तो, मुझे लगा दिख रहा सबको। अभी अच्छा, इसमें इंपोर्ट का मतलब समझते हो? इंपोर्ट करना, जैसे कुछ भी हो वो ले नहीं रहा है कुछ भी, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जोड़ रहे हैं। ठीक है, और कोई? और कोई? इंपोर्ट का मतलब सबको पता होना चाहिए। पोर्ट एक्सपोर्ट वाला। हाँ बस वही, बहुत एग्जैक्टली वही समझे। इंपोर्ट का मतलब कहीं और रखा है उसको अपने पास ले लो, इंपोर्ट कराना है। एक्सपोर्ट मतलब भेजना कहीं, सीधा सब। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसको हम अपने पास ले लेंगे, करेक्ट। बट हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो बिल्कुल ब्लैंक है अभी। तो कहाँ पर आएंगे? अभी के लिए आप आ जाओ कहाँ पे, क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके पास एक पेज बन के ओपन होगा, हुआ? अब क्या लिख के आ रहा है टॉप पे एकदम? तो प्रोजेक्ट का नाम जो स्टार्ट होता है ना, वो हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। किसी स्टार्ट होगा? चलो जैसे मैं आप लोगों को क्या लिख दूं, क्या डेमो लिख दूं? डेमो, मैंने क्या लिखा? डेमो। अब दिख रहा है? उसके बाद नीचे यहाँ पे बहुत सारी चीज दिख रही है, ऑप्शन दिख रहा है सारा चीज। तो अगर मैं चाहूँ इसमें से बहुत सारी चीजें यूज कर सकता हूँ, करेक्ट। अब क्या यूज करना है आपको भी नहीं पता है, तो मुझे आपको बताना है। तो अब क्या करोगे, इसमें से कुछ मत करना, जो है सबको एग्जैक्टली रहने दो, छोड़ दो, कुछ मत करो। बट एक आपको दिख रहा है मॉड्यूल, क्या दिख रहा है? इसके नीचे एक दिख रहा है चेकबॉक्स, क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा फाइल। इसी पे क्लिक करके इसको कर दो क्या, अनचेक। क्या कर दो? क्लियर। तो कुछ चेक रहता है तो इसके साथ एक चीज और रहती है, जब इसको कर दो अनचेक तो वो चीज हट जाएगी, हट गई ना। तो आपको क्या करना है, इसको अनचेक। जैसे अनचेक कर लो, बाकी कुछ चेंजेस मत करो, आ जाओ कहाँ, फिनिश। बस जैसे फिनिश करोगे प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा आपका। आ गया? डेमो नाम से क्या आपका मिल गया? यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा है, SRC JRE, पढ़ा था हमने JRE, क्या है वो? वहाँ पे आ गया आपके सिस्टम लाइब्रेरी पे आ गया ना, करेक्ट। अब सारा जो आप करोगे कौन करेगा? कंपाइल यही करेगा। प्रोजेक्ट बनाया तुरंत आ गया, सोचो काम इसका स्टार्ट हो गया अभी। देखिए SRC, SRC कौन समझते हो? सोर्स समझते हो? सोर्स का मतलब क्या होता है? कहते हैं हाँ करेक्ट, कहते हैं कहते सोर्स लगा हुआ है हमारा हो जाते कम। तो सोर्स का मतलब कोई आपके पास सामान है, कोई चीज है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो, काम करवाने वाले को क्या बोलते हैं? सोर्स। ठीक है, तो जो सोर्स है SRC हमारा क्या है? सोर्स है, आपका काम करवाने वाला। तो आप आना इस पे SRC पे क्लिक करना, राइट क्लिक, कौन सा क्लिक? आपके पास दिख रहा है न्यू, टॉप पे न्यू पे आओगे, यहाँ पे दिख रहा है जावा प्रोजेक्ट, मैमन प्रोजेक्ट दिख रहा है। एक नीचे भी दिख रहा है पैकेज। पैकेज मतलब समझते हो? जैसे कहते नहीं कितने के पैकेज पाए गए, पैकेज मतलब पूरा डिसाइड कर दो कितने के पाए गए हैं, ठीक है, बड़ा वाला काम। ठीक है, अब पैकेज के अंदर ऐसा तो नहीं साल का पैकेज लग गया 10 लाख का, तो साल में पैसा मिलता है, मिलता कैसे? मंथली में। यानी अब सोचो कि एक साल में 12 बार को सैलरी मिलेगी, पैकेज तो उतने का था लेकिन उसमें से कट करके मिलेगा। तो पैकेज जो बनेगा ना, ये का मतलब ये होता है कि आप पैकेज तो बना लो, इसके अंदर अपने छोटे छोटे पार्ट भी बता लो क्या क्या करना है आपको, करेक्ट। पैकेज का नाम कैसे मैंने लिखवाया था, देख लो फटाफट। स्मॉल में सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो एक होता है पैकेज में नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना होता है, तो बाद में बताने से अच्छा है अभी जानते चलो। कभी भी पैकेज का नाम आपको देना होता है ना, पहला नाम होना चाहिए किसका? आपके प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का जैसे कि आपके पास किस तरीके का प्रोजेक्ट है, जैसे प्रोजेक्ट होता है बैंक का, प्रोजेक्ट होता है ई-कॉमर्स का, प्रोजेक्ट होता है जैसे कि अब इसका ले लो, कोई CRM का ले लो, सर्विस बेस्ड जैसे होता है ना कि भाई मेरा काम करवाने वाला। कुछ मेडिकल के लिए होता है, कुछ स्कूल्स के लिए होता है, कुछ ट्रैवल के लिए होता है ना सब कुछ। तो जैसे अब आपका एप्लीकेशन है किसका? ई-कॉमर्स का। ई-कॉमर्स में से ना फ्लिपकार्ट, अमेज़न सब कुछ, ये क्या है? ई-कॉमर्स। वो स्टार्ट किससे होता है? लास्ट में .com होता है ना, लास्ट में .com। तो .com का मतलब मोस्टली होता है कॉमर्शियल,
कॉमर्शियल का मतलब जहाँ पे लेन देन की बात करी जाए वो होता क्या, कॉमर्शियल ईयर। चलो ठीक है, कॉमर्शियल होता है, क्या होता है, तो जो जैसे जो तरीके का डोमेन होता है ना, जो तरीके का मतलब हमारा एप्लीकेशन होता है उस टाइप को हम बोलते हैं क्या, डोमेन। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन। मतलब उसका काम क्या है उसको बोलते हैं क्या, डोमेन। तो कभी भी अगर आपको पैकेज बनाना है तो पहले बताओ क्या डोमेन है उसका, तो क्या लिखते हैं, कॉम। कॉमर्शियल के लिए बनाना है तो क्या, कॉम डॉट। अब आते हैं कहाँ पे, प्रोजेक्ट का नाम। कहाँ पे आते हैं, प्रोजेक्ट का नाम। जैसे मेरा प्रोजेक्ट क्या है, फ्लिपकार्ट। क्या है, फ्लिपकार्ट डोमेन नाम है। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का नाम है। कौन मतलब हमारा कॉमर्शियल एप्लीकेशन। अगर जैसे कि सर्विस वाला रहता है एप्लीकेशन तो लिखते हैं CRM। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कस्टमर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, अब आते हैं लॉगिन के पास आते हैं। अब हमको करना किस पेज पर है काम, जैसे लॉगिन तो फ्लिपकार्ट तो बहुत बड़ा हुआ, फ्लिपकार्ट बहुत बड़ा हुआ। अब फ्लिपकार्ट के किस सेक्शन पे काम करना है मुझे, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्लिपकार्ट आपका है, ठीक है, आप सोचो उसके लिए कितना केवी लगा सकते हो आप, बहुत सारे लगेंगे आपको। अब हर की कोई एक काम तो कर नहीं पाएगा, जैसे एक की में सारा काम नहीं कर पाएगा और सारे की मिलकर एक काम नहीं करेंगे। सबको अलग अलग सेक्शन बांटोगे आप कि भाई आप ये वाला कर लो, आप ये वाला कर लो, आप ये वाला कर लो। तो आप भी हर पैकेज को बताओगे कि मुझे कौन सा काम करवाना है इस पैकेज में। जैसे मुझे ने बता दिया क्या, लॉगिन, क्या लॉगिन, उसके बाद डॉट पेज, करेक्ट। अब कर दो क्या इसको, फिनिश। जैसे आप ये करोगे आपको ये आ गया पैकेज बन के। अभी आपको देखिए इसमें 4 बॉक्स दिख रहे हैं, 4 व्हाइट कलर में। इसका मतलब इसके अंदर भी कुछ है ही नहीं, ब्लैंक खाली है एकदम। तो अब करते हैं क्या, इस पे राइट क्लिक, फिर न्यू, उसके बाद पैकेज नहीं दिख रहा है, क्लास। क्लास का मतलब ये होता है आप ये इंडिकेट करो कि आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन पे काम करना है, करेक्ट। पैकेज में तो बता दिया कि लॉगिन पेज पे काम करना है, अब इसमें बताओ कि पर्टिकुलर किस सेक्शन पे काम करना है। जैसे सिर्फ लॉगिन पेज पे काम करना है कि फॉरवर्ड वाले पे काम करना है कि साइन अप साइन इन, बहुत सारे होते हैं लॉगिन पेज पर, करेक्ट। तो आपको किस पे करना है वो बताओ आप। जैसे मुझे करना है सिर्फ यहाँ पे भी लॉगिन, क्लास का नाम बताया था मैंने, स्टार्ट होगा कैमल से, कैमल के लॉगिन, ऐसे बताया मैंने लिखने को, ध्यान दें नेमिंग कन्वेंशन अभी से याद रखो। ठीक, करते क्या फिर फिनिश। जैसे देखो फिनिश किया, आ गया बन के, तो देखो बॉक्स भर गया, इसका मतलब इसके अंदर कुछ आ गया, करेक्ट। जैसे आपने क्लास बनाया, देखो पैकेज का नाम भी आ गया, बता रहा किस पैकेज के अंदर आप हो, ठीक है। और आपका क्लास का नाम क्या आ गया उसने बता दिया, पब्लिक क्लास लॉगिन, ब्रैकेट भी बना दिया उसने, आपके लिए हो गया काम। अब देखते हैं पे क्लास क्या होता है। क्लास को हम क्या कहते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सैलर के पास 2 बीघा खेत बा, ठीक है, कितना बोले हम, 2 बीघा खेत बा, जा जम कर कर ले, ठीक है, मतलब खाली है पूरा खेत, जो करना है आपको कर लो। अब जैसे मैं बोलूं इनके पास 2 बीघा खेत है बट उसमें से 1 बीघा हम गेहूं लगाए ही है, 1 बीघा मुख बोई ही है। अब जा देखो जो समझ के करे कर ले, मतलब हमारा पहले से कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, अब आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ करना पड़ेगा, करेक्ट। अगर मैं बोलूँ खाली है तो आप कुछ भी कर सकते हो, उसपे कोई भी काम करो, घर बनाना घर बनवा लो, चाहे जो करना कर लो, करेक्ट। तो ऐसे क्लास में क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है, आप चाहे जो बनाओ चाहे जो बिगाड़ो सब कुछ कर सकते हो। कहाँ, एक क्लास के अंदर। अगर बना हुआ पहले से होता है कुछ, जैसे इसके अंदर कुछ मैं बना के रखूं, उसको आप उसी के अकॉर्डिंग करोगे काम, जो काम उसमें पहले से चल रहा है, करेक्ट। जैसे एक बाइक को आप चला ही सकते हो, बाइक को साइकिल तो बना नहीं सकते, बाइक को कुछ आगे ही बनाओगे उसके अकॉर्डिंग, तो वैसे ही होता है। जैसे आप क्लास खाली है तो क्लास में कुछ भी करोगे आप, अगर इसके अंदर कुछ रहेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना पड़ेगा, करेक्ट। तो क्लास को हम बोलते हैं क्या, एक ब्लैंक पेज। क्या बोलते हैं, ब्लैंक पेज। आप इसके अंदर मल्टीपल क्या करते हो, इवेंट लिख सकते हो, इवेंट का मतलब बहुत सारे काम कर सकते हो, करेक्ट। तो चलो इतना समझ आया क्लास क्या होता है, लिखना है तो आप लिख सकते हो डेफिनेशन में। वही तो वही, अरे उसके नीचे था बुक के सब नीचे क्लास की आईडी डालेगा। क्लास
इज अ ब्लूप्रिंट। हाँ, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। हाँ, ब्लूप्रिंट का मतलब नक्शा। वो जो आता ना फिर ब्लूप्रिंट निकाल दो, ताज होटल का ब्लूप्रिंट निकालो, कहाँ से जाना है अटैक करने को। हाँ, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है ब्लैंक पेज। क्या होता है? ब्लैंक पेज। इन द क्लास we can in the class we can create multiple methods, variables, multiple methods, variables and methods, variable and blocks। हाँ, BLOCKS मतलब बहुत सारे बना सकते, चाहे जितने बनाना बना सकते, ठीक है। बट जो भी करोगे आप इस दोनों ब्रैकेट के अंदर, एक दिखा एक 9 पे क्लोज हो रहा है और ओपन कहाँ हो रहा है 3 पे, तो आप ब्रैकेट के अंदर ही करना है जो करना है, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं करोगे। अब ब्रैकेट के बाहर जैसे कुछ लिखने आओगे ना कुछ भी, तो क्या करेगा आपको, देखो एरर दे देगा तुरंत ही, करेक्ट। अब ऐसा नहीं कि आप क्लास के अंदर भी डायरेक्टली लिख लोगे, जैसे आप लिखोगे तभी एरर आएगा, क्योंकि इसके अंदर लिखने का भी कुछ तरीका है, बट क्लास के बाहर आप नहीं लिख सकते। जैसे ये चीज अगर मैं क्लास के बाहर रखूं तो देखो आपको एरर देगा, बोलेगा कुछ आपको, माउस से ले जाओ, क्या करा, सिंटैक्स एरर, डिलीट दिस टोकन, ठीक है। अच्छा, क्लास के अंदर आते हैं। अब जैसे मैंने 2-3 चीज लिखा है, मेथड्स, ब्लॉक, वेरिएबल। तो अभी आप एक ही मेथड जानो जावा के अंदर का, जिसका नाम क्या है, मेन मेथड। क्या नाम है? मेन मेथड, ठीक है। क्या नाम है? मेन मेथड। ये मेन मेथड क्या होता है जानते हो? जावा कहता है ना, एक मेथड हमारे पास है जिसका नाम है क्या, मेन। आप उसके अंदर जो काम करोगे मैं सबको पहचानूंगा, आप उसके अंदर जितना काम करोगे मैं सबको जानता हूँ। जैसे एक होता नहीं है, एक होता है ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे होते हैं ना, एक होता है मेन कॉन्ट्रैक्टर जिसके अंदर 10 ठेकेदार होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है, भाई जितने ठेकेदार हैं मैं सबको जानता हूँ। वो मिस्त्री को नहीं जानेगा, किसी को मिस्त्री को या लेबर को, काम करने वाले को नहीं जानता। वो किसको जानता है? सिर्फ ठेकेदार को। अगर ठेकेदार नहीं जाए उसके पास तो मिस्त्री कितने भी चले उसके पास, वो किसी को नहीं जानता। अब 10 ठेकेदार के बाद मतलब एक के पास अगर 4 मिस्त्री भी हैं तो 40 हो गए, सबको तो जानेगा नहीं हो, तो किसको जानता है वो? सिर्फ ठेकेदार को। तो वैसे समझ लो कि हमारा जो है जावा क्या है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर है, और किसको सिर्फ जानता है? सिर्फ मेन मेथड को। मेन मेथड उसके लिए सबसे क्या मेन है, उसके अलावा किसी को नहीं पहचानता हो, करेक्ट। जिसको पहचानता है कहता है कि अब इसी के अंदर आप जो करोगे मैं उसी को रन करूंगा, उसी को आपको बताऊंगा भाई ये कर किया आपने, करेक्ट। तो मेन को लिखने के लिए 2 तरीका होता है, या तो आप मेन लिख के कंट्रोल स्पेस करके सजेशन ले सकते हो, करेक्ट। नहीं तो आप लिखो सीधा क्या, पब्लिक। इसके लिए हम पढ़ेंगे आगे, पब्लिक स्टैटिक देन वाइड, ठीक है। एक मेथड लिखने का यही तरीका होता है। हर मेथड अभी आप ऐसे लिखोगे, कैसे, पब्लिक स्टैटिक वाइड। उसके बाद नाम क्या देना हमको, मेन। जैसे जावा किसको पहचानेगा, मेन को, तो नाम भी क्या देना हमको, मेन। मेन देने के बाद हाँ तुम्हें फोन कर दे 10 मिनट में, फोन कर दे 10 मिनट में, ठीक है। मैंने कुछ कर देता है, ठीक है। हमने क्या लिखा, मेन। मेन लिखने के बाद आपको करना क्या है, ब्रैकेट देना है। इस ब्रैकेट को कौन कौन जानता है? जो ब्रैकेट अभी मैंने लिखा, कौन कौन जानता है इस ब्रैकेट को? नाम क्या है इसका? और कोई? छोटा कोष्ठक सब जानते हो ना? बोलो तो छोटा कोष्ठक बोलो ना, स्मॉल ब्रैकेट सब जानते हैं ना, तो बोलो, काहे कि डर रहे हो? वही तो मैं सोचा कि कोष्ठक तो पढ़ते हैं कक्षा 4 से, कोई ब्रैकेट नहीं बता रहा है।
ठीक है, बट हम इसको बोलते थे स्मॉल ब्रैकेट अभी तक, बट हमारे इसमें फील्ड में इसको बोलते हैं क्या, पैराथेसिस। क्या बोलते हैं इसको, पैराथेसिस, करेक्ट, याद रखना क्या बोलते हैं इसको, पैराथेसिस। और इसके बाद एक और होता है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जानते हो, हाँ कौन वाला? चाहिए वाला। ये वाला, क्या बोलते हैं इसको, कर्ली ब्रेसेस, हिंदी में बोले तो मझला कोष्ठक, करेक्ट, याद है सबको, इसको याद रखना नाम। अब जो पैराथेसिस है ना, इसके अंदर हम कुछ काम करेंगे, जैसे एक नाम लिखना है क्या, STRING, स्ट्रिंग का नाम सुना होगा भी आपने, कल बताया भी गया था, स्ट्रिंग, उसके साथ एक ब्रैकेट और दोगे, क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके साथ एक लिखोगे आप वर्ड, ये ARGS, इसको बोलते हैं क्या, आर्गुमेंट्स, क्या बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट्स। इसके बारे में हम एक्सप्लेन में बाद में देखेंगे, अभी आपको इतना रट के रखना है, क्या करना है अभी, इसको रट के रखो, इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ एक और लाइन लिखनी है जिसका नाम क्या है, SYSTE, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देख लो, अब मैं कुछ भी लिखते जा रहा हूँ ना, सजेशन आपको देते जा रहा है, दे रहा है ना, यही सजेशन हमको चाहिए था। अब कर दो क्या, इंटर, अब दिख रहा है ब्रैकेट बन के आ गया पूरा, डबल कोट, डबल कोट पता कैसे, शिफ्ट के साथ जो डबल दिखनी है, शिफ्ट के साथ एल के बाद दूसरा बटन, जिसको नहीं पता मतलब ध्यान देना, एल के बाद दूसरा बटन जो है वो क्या होता है, डबल कोट्स। वीडियो नहीं, वीडियो चलेगा, मैं स्टॉप, चलो मतलब वीडियो में रहेगा, देख लेना, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना डबल कोट्स, अब कुछ नहीं करना है, बस इसी में लिख दो क्या, हेलो, क्या लिख दो, हेलो, मैंने लिखा क्या, अब इसको कर दो सेव, देन कर दो क्या, इसको यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन वाला बटन, रन का, वीडियो में देख लेना आप लोग। हाँ, सेव किया मैंने, सेव करने के बाद कंट्रोल S, फिर कर देना क्लिक इस पे, रन बटन पे, जैसे रन करोगे देखो हेलो नीचे आ गया। सेव नहीं कराओगे फिर आता है सेव करने के लिए पॉपअप, बिना सेव करे नहीं चलेगा। अगर मैं सेव नहीं करूँ ना, जैसे अभी सेव नहीं करूँ, जैसे मैंने कुछ लिख दिया, अब देखो सेव नहीं किया ना, यहाँ पे स्टार आ रहा है, मैं करने जाऊंगा रन, ठीक है, आ गया पॉपअप, कह रहा है कि पहले आप सेव करो, जब आप ओके कर दोगे तो करेगा सेव। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं ना, अब सेव नहीं करूंगा ना, तब भी सेव करके चलाते चलेगा ऑलवेज के लिए। इस वाला कल करके दिखाऊंगा, तब सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसको करता भी सेव, करता हुआ, ठीक है। अब ऐसे करना, अब एटलीस्ट इसमें जाके करना सब लोग, अपना इंट्रो लिखना, 15 लाइन का सबका इंट्रो रहना चाहिए इंग्लिश में। हाँ, सिर्फ प्रिंट एलन करके 15 लाइन का, इसी में जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, अब ऐसे लिखो कि माय नेम इज दिस, फिर अगला वाला में आके ऐसे लाइन पे लाइन ऐसे लिखते जाओ, प्रिंट एलन, ठीक है। कम से कम 15 लाइन का रहना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैं करता हूँ वीडियो स्टॉप, वीडियो आप लोग ले लो।